Hello बच्चों, let's see the question. The question says D, E and F are respectively the midpoints of the sides AB, BC and CA of triangle ABC. Find the ratio of the areas of triangle DEF and ABC. तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक ट्राइंगल ABC लेना है. ट्राइंगल ABC ले लेते हैं. फिर इसमें साइड्स के हमें लेने हैं मिड पॉइंट्स. ओके, AB का मिड पॉइंट D है और BC का मिड पॉइंट E है, AC का मिड पॉइंट F है. अब हम बना लेते हैं ट्राइंगल DEF. ठीक है, अब हमें चाहिए ये जो बीच में जो ट्राइंगल DEF बन गया है, इस ट्राइंगल DEF का एरिया का रेशियो और DEF ABC के एरिया का रेशियो हमें फाइंड करना है. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. इसमें D, E और F मिड पॉइंट्स है, राइट. तो यहाँ पर आप देखिए इसको, ट्राइंगल ABC में, इन ट्राइंगल ABC D and F are midpoints. D and F are midpoints of sides AB and AC. AB and AC. तो बच्चों यहाँ पर हम अप्लाई करने जा रहे हैं मिड पॉइंट थ्योरम. मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है कि अगर ट्राइंगल की किसी भी एक साइड के दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है, जैसे कि यहाँ पर वो लाइन DF है, तो DF पैरेलल और हाफ होती है थर्ड साइड की. थर्ड साइड मीन्स BC. ओके, तो इस तरह से DF हाफ एंड पैरेलल हो जाएगी BC के. तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम ये ले सकते हैं, बाय मिड पॉइंट थ्योरम we can write DF is half of BC and DF is parallel to BC. DF is parallel to BC. DF को BC के पैरेलल करना है हमें. ओके, DF is parallel to BC. तो फाइनली DF और BC पैरेलल आ गई है ना. तो DF और पैरेलल BC बोले या DF पैरेलल EC बोले, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि EC जो है वो BC का ही एक पार्ट है. तो DF पैरेलल हो गई EC के. इसी तरह से ये जो DE है, सिमिलरली DE इज पैरेलल टू CF है ना. सिमिलरली वी कैन राइट, सिमिलरली DE पैरेलल टू CF. तो DF पैरेलल EC और DE पैरेलल CF. तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है हमारा DECF. DECF को देखिए, एक बार मैं इसकी आउटलाइन कर देती हूँ ब्लू कलर से, थोड़ा अच्छे से क्लियर होगा. ये जो DECF, ये जो पैरेललोग्राम ये बना, ये पैरेललोग्राम हो गया ना, क्योंकि इसमें आमने सामने की साइड देखिए पैरेलल हो गई. DF पैरेलल हो गई, DF पैरेलल हो गई EC के, ठीक है, और DE पैरेलल हो गई CF के. तो DECF इज पैरेललोग्राम. DECF इज पैरेललोग्राम. और पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होता है, पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होता है, और डायगोनल के दोनों साइड जो हमारे ट्राइंगल्स होते हैं, जैसे DEF और EFC है, ये दोनों ट्राइंगल्स हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम का डायगोनल उसे दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है. डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड it into two congruent triangles. Two congruent triangles. तो जब ये दोनों ट्राइंगल्स बच्चों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके एरिया भी तो सेम हो जाएंगे. मीन्स DEF और EFC का एरिया हो जाएगा सेम. ओके, तो हमें क्या क्या यहाँ हम ले सकते हैं, ट्राइंगल DEF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल
EFC, और जब कॉन्ग्रुएंट है तो ऑब्वियसली एरिया सेम होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल EFC। अब फिर से आ जाते हैं अपने डायग्राम पे। तो ये दो ट्राइंगल्स हैं, इन दोनों का एरिया सेम हो गया है ना। इसी तरह से AFD और DEF का एरिया भी सेम हो जाएगा, और BED और DEF का एरिया भी सेम हो जाएगा। तो ये जो हमको 4 ट्राइंगल्स मिल रहे हैं, इन चारों के एरिया आपस में कैसे हो जाएंगे, सेम। सिमिलरली करके ले सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल सेम है तो उसको रिपीट करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। सिमिलरली we can write here, similarly we can write area triangle DEF is equal to area triangle DBE, and this is also equal to area triangle ADF, और EFC के बराबर तो है ही, ट्राइंगल EFC के बराबर। ये सारे डिफरेंट एरियाज हमने x मान लिए, ठीक है। अब हमें चाहिए जो बड़ा वाला मेन ट्राइंगल था ABC, उसका एरिया। अब उस पर आ जाते हैं। एरिया, नाउ एरिया ट्राइंगल ABC, ये इन चारों का सम होगा। एरिया ट्राइंगल ADF प्लस एरिया ट्राइंगल EFC प्लस एरिया ट्राइंगल DEF प्लस एरिया ट्राइंगल DBE। तो बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, दिस इज x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, चारों के चारों x है ना, 4x। अब देखिए क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग बन गया। ABC का एरिया 4x आ गया। हमें निकालना क्या था, एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल DEF। इट विल बी 4x अपॉन x मीन्स 4 अपॉन 1। तो रेशियो हमें क्या मिल गया, 4:1। सो एरिया ट्राइंगल ABC रेशियो एरिया ट्राइंगल DEF, दिस इज 4:1। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। एक बार फिर से इसकी समरी देख लेते हैं, काफी सारी बातें थी इस क्वेश्चन के अंदर। इसमें क्या था, सबसे पहले तो 4 ट्राइंगल्स बन गए हमारे, ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। हमें करना क्या है, किसी एक को, जैसे जो मैंने ब्लू कलर से कर दिया, इसे पैरेललोग्राम शो कर देना बाय मिड पॉइंट थ्योरम। क्योंकि DF और EC पैरेलल होंगे, FC और DE पैरेलल होंगे, सिंपल है, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया सेम हो गए। इसी तरह से चारों एंगल्स के जो 4 ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, सबके एरिया सेम हो जाएंगे। सबको हमने x ले लिया, तो ABC का एरिया कितना हो गया, 4x। तो रेशियो हो गया 4x अपॉन x, which is 4:1. Okay, hope you understand it well. Thank you.